वो रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुक्राना सतगुरु माता जी का, हर पल शुक्राना। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही ये सफ़र, जो जीवन का सफ़र है, ये बीत रहा है। सात संगत जी कहते हैं, जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, चाहे कोई धन दौलत से गरीब है, चाहे कोई अमीर है, जो भी श्रद्धा भाव लेकर आता है, सतगुरु उसे अपने चरणों में जगह दे देता है, रंग को राजा बना देता है। ये सतगुरु सच्चा पातशाह श्रद्धा भाव का भूखा होता है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। इसमें यही समझाया गया है कि नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। ये गरीबों को नवाजता रहा है और आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इसी तरह हर एक को अपने चरणों में जगह देकर उसका लोक सुखी परलोक सुहेला कर रहे हैं। सात संगत जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कवियों के बहुत बड़े कदरदान थे। कवियों की बहुत इज्जत मान कदर करते थे। सतगुरु की शोभा सुनकर एक गरीब व्यक्ति सतगुरु के दरबार में आ जाता है। उसके कपड़े भी मैले हैं, पैरों में जूती भी उसने टूटी हुई पहनी हुई थी। आनंदपुर साहिब में आकर किसी सिख से पूछता है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कवि दरबार कब लगाते हैं? उस सिख ने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? वह गरीब व्यक्ति कहता है, मैं भी एक छोटा सा कवि हूँ। वह सिख उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है, तेरे कपड़े कवियों वाले नहीं हैं, मैले तूने कपड़े पहने हुए हैं, टूटी हुई तेरे पैरों में जूती है, शक्ल से तो तू कोई भिखारी लगता है। एक दूसरे सिख ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, उसको हौसला देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दाता है। अगर तू कवि है तो तुझे सतगुरु जरूर नवाजेंगे। शाम को 4 बजे दीवान लगता है, शाम को तुम यहाँ आ जाना। सात संगत जी, वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझाते हैं कि अगर कोई हमें कटु वचन बोल भी देता है तो हमें सहनशील बनकर सहन कर लेना है। इस विशाल प्रभु के साथ जुड़कर विशाल बनना है। आज हमें सतगुरु यही समझा रहे हैं, सहनशीलता, विशालता, प्रेमा भक्ति, कण कण से शिक्षा, इन बातों को जीवन में अपनाकर हमने आगे बढ़ना है। कोई कुछ भी कह दे, सत वचन करके चलते जाना है, क्योंकि हमने तो अपने सतगुरु निरंकार से जुड़ना है। इसकी बनाई खलकत से प्यार ही प्यार करते जाना है। अगर हम हर एक से प्यार करेंगे तो सतगुरु निरंकार बहुत खुश होगा। हमने हर एक में इस सतगुरु निरंकार का ही दीदार करते जाना है। अगर हम इन बातों को जीवन में अपनाएंगे तो इस सतगुरु निरंकार का ही रूप बन जाएंगे। कहीं पर भी इसको याद करें, यह हर पल हर जगह हाजिर नाजिर है, हाजिर हजूर है। शहर अग तो नज़दीक है, हाका मार के लैना की, पर हम बिल्कुल सही शुद्ध मन से अंदर बाहर से एक होकर सबका आदर सत्कार करें। कई बार हम सत्संग में जाते हैं तो कई बार कोई सेवादार महात्मा संत वचनों में सख्त वचनों में बोल पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट होकर बोल पड़ते हैं, तो हमने उनकी बातों का पूरा नहीं मानना। जैसे एक सिख ने उस गरीब व्यक्ति को कहा कि तू कवि नहीं लगता, तू तो भिखारी लगता है। अगर वह गरीब व्यक्ति उस सिख की बात का बुरा मान जाता तो वह सतगुरु के दर्शन भी नहीं कर पाता। उसका मन वैराग से भरा हुआ था। अभी वह 2 कदम ही चला था
कि दूसरे सिख ने कहा तुम उदास ना हो, उसे हौसला दिया, उसे कहा कि ये सतगुरु सबकी कदर करता है, शाम को आ जाना, शाम को दीवान लगेगा। वह गरीब व्यक्ति शाम को सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में आ गया। उसने नमस्कार की और वह सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की तरफ देखने लग गया कि सतगुरु मेरी तरफ भी नज़र डालें। सतगुरु तो बहुत दयालु होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, घट घट वासी होते हैं। सतगुरु ने सबसे पहली नज़र ही उस गरीब व्यक्ति पर डाली। उसको बुलाकर पूछा, आप जी कहाँ से आए हो? वह व्यक्ति कहता है, महाराज जी मैं कटोच से आया हूँ। नैना देवी का पहाड़ क्रॉस करो तो कटोच शुरू हो जाता है। तो सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, जी आया नू, आपका स्वागत है, आप जी का नाम क्या है? वह कहता है, महाराज जी गरीबों का तो कोई नाम नहीं होता, नाम तो अमीरों का होता है, गरीबी में तो नाम बिगड़ जाता है। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, वह तो ठीक है, पर आपके माता पिता ने आपका कोई नाम तो रखा होगा। वह गरीब व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है, महाराज जी मेरे माता पिता ने तो मेरा नाम हंस राम रखा है, पर जब से मैंने होश संभाली है मैंने किसी से भी अपना नाम हंस राम सुना नहीं है। आज तक मुझे किसी ने हंस राम कहकर बुलाया नहीं है, लोग मुझे हंसू ही कहते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दयालु महाराज बोले, कवि हंसराज जी कोई कविता, जब इतने अदब से कोई कविता सुनाओ। जब इतने अदब से सतगुरु ने बोला तो कवि हंसराम का मन भर आया। उसने कहा, ए मना, तुझे अब तक तो लोग हंसू ही कहते रहे, दीन दुनी का पातशाह तुझे हंस राम जी कह रहा है। ये सतगुरु की वडियाई है, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। सतगुरु के दरबार में हर किसी को अदब ही मिलता है। फिर उस गरीब व्यक्ति ने सतगुरु के कहे अनुसार कविता सुनाई। सच्चे पातशाह कहते हैं, और सुनाओ और सुनाओ। काफ़ी कविताएं उससे सुनी, किसी और कवि की बारी ही नहीं आई। जब उस कवि ने इतनी सारी कविताएं सुनाई तो सतगुरु खुश हो गए। सतगुरु ने सिख सेवादारों को कहा, खजांची को बुलाओ। खजांची को बुलाने के लिए जब गए, खजांची आया तो सतगुरु ने कहा, खजाने में देखो कितनी माया पड़ी है। वह खजाना देखकर फिर सतगुरु के पास आया और कहने लगा, महाराज जी 18,000 रजत मण सोने की मोहरें पड़ी हैं, खजाना खाली। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा खजाना खाली कर दो, थैलियाँ भरकर सारा खजाना हंस राम जी को दे दो। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, महाराज जी इतना धन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 2-4 मोहरें सोने की दे दो, मेरी तो उम्र बीत गई है और जो भी समा रह गया होगा वो मैं इतने से ही अपना गुजारा कर लूँगा। अब मैंने इतना खजाना क्या करना है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, कवि हंस राम जी आपको राजा बनाना है, राजाओं के पास खजाने होते हैं। पातशाह ने खजाना खाली करवाया, थैलियाँ भरकर दरबार में आ गई। सतगुरु ने कहा, खजांची ने कहा, हुक्म करो महाराज। महाराज ने कहा, ग्वालियर की संगत ने हमें हाथी भेंट किया है। खजांची कहता है, हाँ जी महाराज। तो फिर महाराज जी कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, वह हाथी भी हंस राम जी को दे दो। राजे तो हाथियों पर आते जाते अच्छे लगते हैं,
पालकी सजाई, हाथी भी दे दिया। 3 दिन वह गरीब व्यक्ति आनंदपुर साहिब रहा। जब चौथे दिन वहाँ से विदा होने लगा, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उसको विदा करने गए। कहने लगे, कवि हंसराम जी, हाथी पर सवार हो जाओ। यह खजाना हमारे सिख आपके घर छोड़ कर आएंगे। 11 सिख सेवादारों को उस के घर भेजा और कहा कि इसको घर छोड़कर आओ, सबको पता चले कि कवि हंसराम राजा आ रहा है। सिख सेवादारों को कहा, इस कवि हंसराम का महल जब तक बन ना जाए तब तक आपने वापस नहीं आना। इस कवि का महल बनवा कर आना ताकि लोगों को पता चले यह कवि हंसराम राजा का महल है। जब कवि हंसराम जी जाने लगे तो सतगुरु के आगे दोनों हाथ जोड़कर वह कवि हंसराम जी कहने लगा, महाराज जी, मैंने सुना था सतगुरु निआसरों के आसरे होते हैं, निओटियों की ओट होती है, पर आज मैंने अपनी आँखों से देख भी लिया है। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, ये मेरा सच्चा पातशाह भिखारी को राजा बना देता है। जब मैंने यहाँ कदम ही रखा था तब एक सिख ने मुझे भिखारी कहा था, पर आज पता चला है कि महाराज जी आप भिखारी को राजा बना देते हो। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की वडियाई में उस कवि ने ये शब्द कहे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। ये मेरा सच्चा पातशाह गरीबों को नवाजता है, ये नीचे इंसान को ऊंचा बना देता है। ये किसी से ये स्वामी है, ये समर्थ है, ये घटघटवासी है। सच्चे पातशाह, मेरी आप जी के आगे एक बेनती है। बादशाह जी ने कहा बोलो। महाराज जी ने कहा बोलो। वह कहने लगा, महाराज जी, मैंने आपसे कुछ मांगना है। बादशाह ने कहा मांगो। जो आसपास सिख सेवादार खड़े थे वह मन में कहते हैं, सब कुछ तो सतगुरु ने दे दिया है, अब इसने क्या मांगना है। यह संसारिक लोगों की सोच होती है कि मायावी धन दौलत मिल गई तो समझो सब कुछ मिल गया। जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो जो संसारिक लोग होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में ही तृप्ति रखते हैं, वो आगे तक नहीं पहुँचते। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो इस निरंकार को पा लेने पर को ही अपनी कृपा समझते हैं कि सतगुरु ने हम पर कृपा की है। फिर कवि हंसराम जी ने कहा, महाराज, मैंने हाथी मांगा नहीं था, आपने खुद ही दिया है। महाराज, मैंने खजाना मांगा नहीं था, आपने खुद ही दिया है, पर एक चीज़ मैंने आपसे मांग कर लेनी है। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, कवि हंसराम जी, आपने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली है, आपने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली है। कवि हंसराम जी ने कहा, सच्चे पातशाह, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। कवि हंसराम जी, आपने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली है। सतगुरु बहुत खुश हुए और उसे अपने चरणों में जगह दे दी। फिर जब कवि हंसराम जी अपने घर जा रहे थे तो जो कटोच का राजा था वह देख रहा है नगाड़ा बज रहा है, कोई हाथी पर राजा की तरह बैठकर आ रहा है। तो उस कटोच के राजा ने सोचा कि ये किसी रियासत का राजा आ रहा है, मैं अदब करता हूँ। उसने अपने सिपाहियों को कहा, अदब करने के लिए बाहर चलो। सिपाहियों ने कहा ठीक है। जब बाहर गए तो राजा ने कवि हंसराम जी से पूछा कि आप किसी रियासत के राजा हो। उस कवि की आंखों में आंसू आ गए, मन में कहता है, जहाँ मुझे कोई पूछता नहीं था,
अब यह राजा मुझसे पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है तुम किसी रियासत के राजा हो। कवि हंसराम जी कहते हैं मैं कोई राजा नहीं हूँ। फिर कटोच के रियासत के राजा कृपाल सिंह ने कहा अगर तुम राजा नहीं हो तो यह नगाड़ा क्यों बज रहा है, हाथी पर बैठकर राजाओं की तरह क्यों आ रहे हो। तो वह कहने लगा मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के घर का मंगता जा रहा हूँ। यह राजा कहता है जो गुरु के मंगते के पास हाथी है तो उनका गुरु कितना बड़ा होगा। जिसके पास हाथी है, जिसके पास इतना खजाना है, उसका दाता कितना बड़ा होगा। साथ संगत जी, वाकई में ही हम विश्वास करें सतगुरु पर, जो सतगुरु के दरबार में पूर्ण विश्वास श्रद्धा से आ जाता है, ये सतगुरु अपने चरणों में जगह दे देता है। सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर, गुरु ने किया ना किसी का निरादर। अमीरों का स्वागत, गरीबों का स्वागत, दया करने वाले, भला करने वाले हर एक का करता है स्वागत। ये सच्चा पातशाह हर एक को अपने चरणों में नवाजता है, तभी तो इसको गरीब नवाज कहा गया है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार। माता जी हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार। माता जी जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, सारे सुख पाएगा वह दिन रात आपसे। जिसने भक्ति मांग ली, इस मायापति को मांग लिया, तो फिर यह संसारिक चीज़ें, ये मायावी चीज़ें के तो अपने आप परछाई की तरह पीछे पीछे चलती आती हैं। फिर इन चीज़ों को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इस दर पर आ जाता है, शहंशाह के साथ जुड़ जाता है, शहंशाह उसे शहंशाह बना देता है। जिसके पास जो होता है वह उसे वही देता है। ये सतगुरु त्रिलोकी का मालिक, ये 3 लोकों का स्वामी, इसके भरे भंडार हैं। इसके दर पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन इसके यहाँ रहमतों की कोई कमी नहीं है। जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह जी ने कहा है, अकला सोचा पहुँच न सकण, मेहरा दी बेहदी ते, मेहर करे जे आप स्वामी, रंग बहाले गद्दी ते। जब इसकी मेहर हो जाती है तो ये रंग को भी राजा बना देता है। जिस तरह इस कवि हंस राम जी को राजा बना दिया सतगुरु ने, आज वक्त के पैगंबर, आज वक्त के सतगुरु भी इसी तरह अपने चरणों से जोड़कर सबको शहंशाह बना रहे हैं। मेहर करे जे आप ए दाता, नौकर कुल जहान करे, मेहर जे ए निरंकार करे ते, अनपढ़ नू विद्वान करे, तुठ पे जे सतगुरु पूरा मान दे वडियाई दे, तुठ पे जे सतगुरु पूरा दुनिया दी अगवाई दे। जब सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो सारा ये संसार अपने आप ही पीछे पीछे चला आता है। ये सतगुरु सबसे जोड़ने का काम करता है, सबको जोड़ रहा है सच्चा पातशाह। और कहते हैं कि तुठ पे जे सतगुरु पूरा जग नू पीछे ला सकता है। जब सतगुरु खुश हो जाता है तो सारा संसार अपने आप ही मित्र बन जाता है। तुठ पे जे सतगुरु पूरा जो चाहे करवा सकता है। मैं की हाँ की हस्ती मेरी, आप करे ते मेरा ना, अवतार मेरे ते सतगुरु तुठ है, सुन ले बेशक कुल जहाँ। मैं क्या हूँ, क्या मेरी हस्ती है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ करने कराने वाला ये सतगुरु निरंकार आप है, लेकिन हमारा नाम कर देता है। शहंशाह जी ने सारे ही शब्द का सारांश निकाल दिया है कि मेरे ऊपर सतगुरु खुश हो गया है। ये सारा संसार सुन ले, मैं सारे संसार को आवाज़ देकर यही कह रहा हूँ कि मेरा सतगुरु खुश हो गया है और ये नाम रूपी दौलत से जोड़कर सबको धनवान बना रहा है।
मैं बंदा हाँ बंदे वर्गा, हस्ती नहीं कोई वख मिली, सतगुर बख्शी ज्ञान सलाई, वेखण वाली आँख मिली। मैं इंसानों की तरह इंसान ही था, मेरी कोई अलग से हस्ती नहीं थी, लेकिन जब सतगुरु ने ये ज्ञान रूपी सलाई मुझे दी, मुझे देखने वाली आँख मिली, ये ज्ञान चक्षु मिले, तो मेरा जीवन संवर गया। सच्चे पातशाह जो कुछ बोला मेरे गुरु दी, इससे लेख उलेख रहा, अपने गुरु दी बख्शिश सदका निरंकार नू वेख रहा। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ये सब यही बुलवाने वाला है, इसी की मेहर से हो रहा है, और अपनी इस सतगुरु की बख्शिश सदका ही हम इस निरंकार को देख पाए हैं। मैं होया हाँ जत तो ऐदा, होया ए निरंकार मेरा, ऐ हो वर्ता ऐ हो वंडा, ऐ हो कार विहार मेरा। जब से हमने इस निरंकार को पाया है, हमने इस असली काम को पा लिया है, मेरा सब कुछ यही है, कार व्यवहार सब कुछ यही है। ऐ निरंकार अमन विच मेरे गुरु कृपा नल वस गया। जब सतगुरु की कृपा हुई तब यह निरंकार मेरे मन में बसा। अगर सतगुरु मेरे जीवन में ना आता तो मुझे निरंकार कैसे मिलता। सतगुरु मेरे जीवन में आया और मुझे निरंकार मिला है। प्यार प्रीतम बेरंगे दा लूलू मेरे धस गया। मैं टुरदा हाँ उसे राह ते जेड़े राह इस पा दिता है। अब कहे अवतार उकार कमाना, जेड़े काम इस ला दिता है। सच्चे पातशाह ने हमें जिस काम पर भी लगाया है, सेवा सिमरन सत्संग, हम यही काम करते चले जाएं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश निकाल दिया है। जब तक जीवन में सतगुरु नहीं आता ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए जीवन में सतगुरु को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सतगुरु को ढूंढकर फिर हम इसके चरणों में जुड़े रहें और सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। यही सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है। सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखें। जोड़ के रखना। क्या मांगू तुझसे प्रभु, सब सुख मैं चाहती हूँ, सब सुख हैं तुझ में समाये, तुझको ही मैं मांगती हूँ। आज संगत जी दासी सिमरन कराएगी, आप जी ने साथ देना है, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।